कि जान का डर है, क्योंकि पिछले बार भी जब पिछले साल जो वीडियो बनाते थे वो डेली स्कूल आते जाते थे, हम स्कूल से निकल करके वहाँ रोड पे थे और रोड पे गाड़ी एकदम रोक के, बड़ी गाड़ी और बड़ा सा आदमी निकल रहा है, अश्लील गाना बज रहा है, भोजपुरी गाना बजा रहे हैं, और उसी बीच में आप शिक्षिका को रोके, ए मैडम रुकिए, सारा रजिस्टर हम लेके घूमते हैं सामने में अपने हाथ में। रजिस्टर जो है विद्यालय में आपको देखना है तो आप 9 से 4 के बीच में आप विद्यालय में आइए, हम आपको सारा रजिस्टर दिखाएंगे। आप इस तरह से हमको रास्ता में रोकेंगे, फिर हम आगे आगे जा रहे हैं पैदल। उस समय मेरे पास मेरी अपनी गाड़ी नहीं थी, हम पैदल जा रहे हैं, उनका गाड़ी पीछे जा रहा और पूरा पिरपैती तक ये चीज लगा रहा, जहाँ जहाँ हम गए उनकी गाड़ी पीछे गई है। हरिनकुल पंचायत के हीरानंद स्कूल में मुखिया के साथ मिलकर अभिभावकों ने किया हंगामा। अभिभावक सुनील सिंह का कहना था उनकी 2 पुत्रियां इस स्कूल में पढ़ती थी। 4 महीने पहले उन्होंने अपनी बच्चियों का नामांकन अन्य जिले में करवाने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मांग की, जिसमें प्रधानाध्यापिका साक्षी कुमारी ने प्रमाण पत्र में गलत नाम दे दिया था। देखे जाने पर उसमें सुधार की बात करने पर व्हाइटनर से नाम मिटाकर सुधार किया गया, जिससे अन्य स्कूल जहां उन्होंने नामांकन के लिए आवेदन किया था वहां के प्रधानाध्यापक ने अस्वीकार कर दिया। वह फ्रेश सर्टिफिकेट लाने को कहा। प्रधानाध्यापिका साक्षी कुमारी का कहना है कि गांव के ही एक शिक्षक पंकज कुमार 20 सालों से यहां पर स्थापित हैं। उन्हीं के द्वारा बिना किसी टीसी और कोई प्रमाण के दोनों बच्चियों का एडमिशन स्कूल में किया गया था। पंकज कुमार हमेशा कोई न कोई विवाद खड़ा करते हैं और हमें मानसिक प्रताड़ना देते हैं। मुखिया दीपक सिंह के साथ मिलकर स्कूल के सरकारी कार्यों में बाधा डाला तथा स्कूल में मुर्दाबाद के नारे लगाए। शिक्षा के मंदिर में मुर्दाबाद का नारा लगाना कहां तक सही है? हमारे विद्यालय के बगल में इनका घर हुआ, अनिल सिंह, सुनील सिंह, चारों भाई और इनके जितने भी हैं बच्चे लोग, वो लोग सब हमेशा प्रेशर करते रहते हैं कि भाई आप विद्यालय के लिए जो है लिखिए, विद्यालय के लिए रास्ता नहीं मिलता है, ये है वो है, पता नहीं इससे पूर्व क्या है क्या नहीं, हमको उसकी कोई उतनी जानकारी भी नहीं है। हमको मेरे बच्चे को आने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा अनाज भी आ जाता है, मेरे विद्यालय में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है, तो हम क्यों पढ़े? पूर्व प्रभारी के द्वारा विद्यालय का माहौल तो खराब करने का प्रयास किया ही जाता है, शिक्षकों को बैठाना, क्योंकि वो यहाँ के लोकल शिक्षक हैं। तो क्या वो लोकल होने के नाते आपके बीच बचाव में आए या फिर आपके पक्ष में बोले? कुछ नहीं। और क्योंकि वो इस गांव के ही हैं और इस गांव में ही शिक्षक हैं, तो उनको चाहिए ना आके माहौल शांत करे। तो क्या वो आए बीच में? नहीं, कभी नहीं। कल भी 3:30 बजे हम ग्रामीण से मिलने गए थे, क्योंकि आज अभिभावक संगोष्ठी था, अभिभावक के साथ मेरी बैठक थी, तो मैंने सोचा कि भाई थोड़ा जाती हूँ, अभिभावकों से मिलूंगी। जैसे निकली हूँ मुखिया जी का गाड़ी आ गया है, तो उधर से मैं आई कि भाई बताना होगा। मैंने देखा कि सब बच्चे रेलिंग के बिना है, वो छत पे रेलिंग नहीं है, सब बच्चे रेलिंग पे बैठे हुए हैं, किनारे में हैं, सब शिक्षक बैठ करके बात कर रहे थे। और यहीं पे इसी बरामदे पे सब शिक्षक बैठ जाते हैं दिन रात अपना बस। आपके कहने का मतलब लोकल शिक्षक के मिली भगत से ये काम है? बिल्कुल मिली भगत है, क्योंकि वही बात बोला गया है जो लोकल शिक्षक मुझे हर रोज विद्यालय में टोंट के रूप में बोलते हैं, कभी कुछ बोल दिए, कभी कुछ बोल दिया, वही सब बात मुखिया जी ने और सुनील सिंह ने कहा। अच्छा, मुखिया के द्वारा कुछ मांग भी किया जा रहा है आपसे? कुछ डिमांड भी किया जा रहा है जी, गुप्त रूप से तो कई बार कहा गया है कि भाई मध्याह्न भोजन चलता है तो कुछ न कुछ तो जाना ही चाहिए पॉकेट में। तो पॉकेट में देने वाला मेरा फितरत है नहीं, ना हम कमाएंगे, ना हम फालतू कमाएंगे, ना हम किसी के जी हुजूरी में जाएंगे, ना ही हम किसी को जाके 50 रुपया या 100 रुपया देने वाले हैं पॉकेट में। शायद इसी बात का खुन्नस है, कई बार मेरे पास ये बात आया है कि कुछ मिलेगा स्कूल से तब ना, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकेंगे। मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि हम कोई भी फर्जी काम करें और उनके पॉकेट में हम पैसा डालें। आप मैडम भागलपुर लगा, शाम में भी मुखिया जी के साथ मुखिया जी आए, शाम में निरीक्षण उन्होंने किया। एक बात बताइए, एक मिनट सर, ये भी आप जान लीजिए, जब आप प्रश्न किए हैं तो जानना जरूरी है। मुखिया जी भी बात किए, उसके बाद भी गाली गलौज होने लगा। अभी सर हमारे वहाँ ले रहे थे चाहक का प्रशिक्षण, उसमें ग्रामीण की महिलाएं थी, वहाँ से निकलती हैं और हमको उल्टा सीधा गाली दे रही हैं। काफी दिनों से मैडम और आप में विवाद चल रहा है, हम तो आप हमेशा विवाद के घेरे में रहते हैं, ऐसा क्यों? बार बार आप ही पे इल्जाम लगता है, ऐसा क्यों? कुछ तो कारण होगा ना। आपके बाइट के अनुसार जो इल्जाम हम पर हो, लेकिन हमने भी जो कुछ हुआ है सारा आवेदन और प्रमाण के साथ हमने अधिकारियों को दिया है, बीओ साहब को, डीओ साहब को, डीएम साहब को भी। हम अक्सर प्रताड़ित होते आए हैं। बीओ साहब आए तो गाली हम सुनते हैं, सुनाती हैं हमको हैं। किस प्रकार का गाली और क्यों गाली दी? आप बुलाए हैं,
आप बुला रहे हैं। अच्छा मान हमें सर लीजिए कोई आप पता यहाँ भी के नहीं होता। लोकल शिक्षक हैं, आपको तो जानकारी जरूर होगा। एक मिनट सर, मुखिया से बड़े पद पर हम नहीं हैं, मुखिया एक जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने हिसाब से आते हैं। मुखिया एक मिनट सर, मुखिया नौकर होता है जनता का, सर, ठीक है, नौकर होता है जनता का, तो एक मुखिया को हम बुलाने के काबिल नहीं है। हमें क्या आवश्यकता पड़ी, ठीक है। अगर हमें जरूरत होगी तो हमने आवेदन। पंकज सर ठीक है, एक सवाल और है मेरा बोला जाए कि अगर मुखिया हो या आप जो है अभी सरपंच साहब भी आए थे, तो क्या हमने उनको बुलाया था? पूछिए इनसे, एक मिनट सर, ग्रामीणों से। कोई भी जनप्रतिनिधि हो या जो हो, तो एक रोज में कितना बार वो इंक्वायरी के लिए आ सकता है विद्यालय? ये सर हम नहीं बता पाएंगे। मैडम के द्वारा बताया गया कि 3 बार आया गया, तो ये कहाँ तक ये सोचित है? 2 कहाँ बार तक सही है? हमने तो अभी जिक्र ही किया कि 2 बार वो आए थे, आपके अनुसार लेकिन सही हमने है कि गलत ये है? क्लियर नहीं कर रहा है कि हम पूरा जानते हैं कि कितने बार लोग सर आएंगे। आपके अनुसार सही है कि गलत है? क्या विद्यालय ये हम में नहीं 2 बता बार पाएंगे, ये हम नहीं बता पाएंगे, इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। हम जो सच्चाई है। नाम दीपक कुमार सिंह, मैं हरिनकोल का वर्तमान मुखिया हूँ। अच्छा क्या मामला हुआ था स्कूल में जिससे मामला आपको ये है 60-70 आदमी को लेके जाना पड़ा? सोमवार को ही कुछ ग्रामीणों ने मुझे शिकायत की कि सोमवार को सुबह में करीब 8-9 बजे कि स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वो अनियमित हैं और आती नहीं हैं। आज बहुत दिनों बाद आई हैं, 1 महीने से एमडीएम नहीं बन रहा है, तो 1 महीने से एमडीएम नहीं बन रहा है, सोमवार से, इस सोमवार से बन रहा है। तो इस पर मैंने सोमवार को तो मैं व्यस्त ना जा सका, मंगलवार को मैं निरीक्षण के लिए गया। निरीक्षण के लिए जब मैं गया, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई एमडीएम बन रहा है, तो उन्होंने दिखाया कि हाँ एमडीएम बन रहा है। मंगलवार को एमडीएम बन रहा था। बच्चों से क्लास में जाके जब मैंने पूछा कि एमडीएम बन रहा है कि नहीं, खाना मिला कि नहीं, तो बच्चों ने बताया कि परसों, मतलब कल मुझे बताया कि सोमवार से बन रहा है, और उसके पहले 1 महीना से एमडीएम नहीं बन रहा। और सभी बच्चों और बच्चों के गार्जियनों का शिकायत है कि मैडम अनियमित हैं, 10 दिन 15 दिन में 1 दिन आती हैं, और जब नहीं आती हैं तो जो भंडार का जो रूम है जहाँ पर कि एमडीएम के बनने का अनाज वगैरह रखा रहता है, उसे ताला लगा कर जाता है। 10 दिन नहीं आती हैं और 10 दिन भोजन नहीं बनता है, और सारे क्लास के रजिस्टर को वो अपने कब्जे में रखती हैं, जबकि न्यायोचित नियम यही है कि हर क्लास टीचर अपने पास अपने क्लासरूम का रजिस्टर रखेगा, और स्टाफ का अटेंडेंस जो बनता है वो रजिस्टर प्रिंसिपल रखेंगे। पर वहाँ ना नियमित रूप से अटेंडेंस बनता है, ना नियमित रूप से वह आती हैं। मैंने 2 घंटे तक प्रयास किया, जिसका वीडियो फुटेज भी सबूत के तौर पर मेरे पास है, पर वो जो है मुझे रजिस्टर नहीं दी। वो बताई कि वो अपने सीनियर अधिकारी को देंगी, मुझे नहीं देंगे। और मैं अपने अधिकार क्षेत्र में, मेरे अधिकार मुखिया के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो स्कूल का, अपने पंचायत में जो भी माध्यमिक स्कूल है 1 to 8, उसका निरीक्षण वो मुखिया कभी भी कर सकता है। रॉयल एनफील्ड एक बार फिर आपके शहर में आ गया धूम मचाने। क्लासिक 350 के क्लासिक मॉडल के दीवाने तो बहुत हैं, लेकिन रेट्रो लुक के दीवानों के लिए रॉयल एनफील्ड लेकर आया है हंटर, जिसकी शानदार लुक, जानदार परफॉर्मेंस और तेज तरार चाल किसी को भी आकर्षित करेगी। त्योहारों के इस मौसम में अपने रॉयल एनफील्ड शोरूम भतडीहा गोड्डा में जरूर आएं और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।